आरसीबी के लिए खुशखबरी, जोश हेजलवुड की धमाकेदार वापसी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 के अंतिम लीग मुकाबले और उसके बाद के प्लेऑफ से पहले एक बड़ी खुशखबरी है। उनके अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड कंधे की चोट से उबरने के बाद टीम में वापस आ गए हैं। इस सीजन में हेजलवुड आरसीबी के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 10 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं। 27 अप्रैल के बाद से वो चोट के कारण मैदान से दूर थे और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते आईपीएल के अस्थायी रूप से स्थगित होने पर ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे। हालांकि ESPN क्रिसिन्फो की 23 मई की रिपोर्ट के अनुसार वो घर पर रिहेबिलिटेशन के बाद वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार थे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों के तहत हेजलवुड ब्रिस्बेन में भी प्रशिक्षण ले रहे थे। उन सत्रों से अच्छी तरह उबरने के बाद ही उन्होंने आरसीबी में वापसी की है। प्लेऑफ में आरसीबी की राह और हेजलवुड का महत्व। आरसीबी पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, लेकिन शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद SRH से एक हाई स्कोरिंग मैच हारने के बाद उन्हें थोड़ा झटका लगा है। इस हार से शीर्ष 2 में रहने की उनकी संभावनाओं को नुकसान हुआ है, हालांकि अभी उम्मीदें बाकी हैं। शीर्ष 2 में रहने से आरसीबी को फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलेंगे। ऐसे में हेजलवुड की वापसी टीम के लिए बेहद अहम है। SRH से हारने के बाद ESPN क्रिसिन्फो के टाइम आउट शो में अनिल कुंबले ने कहा, आरसीबी के लिए अच्छी बात यह है कि वे आखिरी गेम खेलेंगे और उन्हें ठीक से पता होगा कि वे कहां खड़े हैं और उन्हें क्या करने की जरूरत है। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स LSG के खिलाफ आरसीबी के अंतिम लीग मैच का जिक्र किया, जो लीग चरण का आखिरी मुकाबला होगा। आंकड़ों में हेजलवुड का कमाल। लंबे ब्रेक के बावजूद हेजलवुड इस सीजन में आरसीबी के लिए हर फेज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज रहे हैं। वो अभी भी आईपीएल 2025 में चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके 18 विकेट 17.27 के औसत और 8.44 की इकोनॉमी रेट से आए हैं। आरसीबी के लिए अगले सबसे सफल विकेट लेने वाले गेंदबाज बाएं हाथ के स्पिनर कृणाल पंड्या हैं, जिनके नाम 15 विकेट हैं, जबकि तेज गेंदबाजों में यश दयाल 10 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। हेजलवुड की गैर मौजूदगी में लुंगी एनगिडी ने उनकी जगह ली थी, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाए। वैसे भी एनगिडी दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के कारण प्लेऑफ के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। नुवान तुषारा ने अभी तक कोई गेम नहीं खेला है, जबकि प्रतिस्थापन के तौर पर टीम में शामिल किए गए ब्लेसिंग मुजरबानी आरसीबी से जुड़ेंगे, लेकिन उन्हें इस स्तर पर ज्यादा अनुभव नहीं है। चोटों से उबरने के बाद वापसी। आईपीएल हेजलवुड के लिए चोटों से जूझने वाले घरेलू सीजन के बाद वापसी का मंच था। भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण वो नहीं खेल पाए थे, जिसके बाद दूसरी टेस्ट में एडिलेड में खेलने से बाहर रखने वाली एक साइड की चोट थी। बाद में वो श्रीलंका दौरे और चैंपियंस ट्रॉफी से भी चूक गए थे। उम्मीद है कि वो WTC फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी करेंगे, जहां वो स्कॉट बोलैंड को प्लेइंग 11 से बाहर कर सकते हैं। 2023 के WTC फाइनल में भी वो भारत के खिलाफ अकिलीज और साइड की चोटों से उबरने के कारण मुश्किल से चूक गए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी अपने इतिहास की पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बेहद करीब है। वे पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुके हैं और इस बार ट्रॉफी उठाने की उनकी उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। पिछला प्रदर्शन और मौजूदा चुनौती। हालांकि आरसीबी का बड़े मैचों में दबाव में आने का पुराना इतिहास रहा है। इस बार उन्हें इस समस्या से हर हाल में बचना होगा ताकि वे इतिहास रच सकें। जोश हेजलवुड की धमाकेदार वापसी। ऐसे महत्वपूर्ण समय में जोश हेजलवुड का टीम से जुड़ना एक बहुत बड़ी खबर है। वो कल रात ही भारत पहुंचे हैं और सीधे बेंगलुरु टीम के साथ जुड़ेंगे। हेजलवुड इस साल आरसीबी के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने दबाव वाली स्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। बेंगलुरु को इस समय अपने गेंदबाजी विभाग को मजबूत करने की सख्त जरूरत है और हेजलवुड का आना इसमें अहम भूमिका निभाएगा। सही समय पर सही फैसला। ये जुड़ाव बिल्कुल सही समय पर हुआ है, क्योंकि बेंगलुरु अपने आखिरी लीग मैच की तैयारी कर रहा है। इसके बाद नॉकआउट मुकाबले शुरू हो जाएंगे और जोश की वापसी से टीम को निश्चित रूप से फायदा होगा। क्या आपको लगता है कि जोश हेजलवुड की वापसी से आरसीबी इस बार ट्रॉफी जीत पाएगी?